हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन आई वाज लेट। वजह सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ऑलराइट, सो हमारी तरफ चल रहा था फाइनली पेंट। और ऑलमोस्ट अ ईयर बैक हमने अपना ऊपर का पोर्शन बनाया था, जिसके बाद नीचे भी बहुत डैमेज हुआ था और हमने फिर पूरे घर को, उनकी वॉल्स को सूखने दिया। एंड फाइनली वी आर प्लानिंग टू डू द पेंट। और न सिर्फ पेंट बल्कि मैंने कुछ वॉल पैनलिंग भी करवानी थी। सो सबसे पहले तो वॉल पैनलिंग का काम शुरू हुआ। और ये वीडियोज़ मैं आपके लिए सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि एक बहुत सेटिस्फाइंग होता है देखना कि कैसे हम पूरा होम रेनोवेट कर रहे हैं। और प्लस ये जो वॉल मोल्डिंग्स मैंने लगवाई, इसके बारे में भी बता दूं, ये पीवीसी की वॉल मोल्डिंग्स हैं। इन केस यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, मुझसे पूछ ले, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है इन चीज़ों के बारे में। नीचे की पैनलिंग फाइनल करने के बाद ऊपर की जो हमारी मेजर वॉल है उस पर भी हमने पैनलिंग करवाने का सोचा। तो पहले एक दफ़ा नीचे की हालत देख लें। पैनल करने के बाद थोड़ा मज़े का हो गया था। But now we are going upstairs. ऊपर की वॉल नीचे की वॉल से ज़्यादा ह्यूज है, ज़्यादा बड़ी है और मेरे इसको लेके बहुत मज़े के प्लान्स थे, लेकिन वॉल की मेजरमेंट्स के मुताबिक ही हमें एडजस्ट करना था। सो वी वेंट फॉर 3 large boxes of moldings and 2 smaller ones at the corners। और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर बारी आई पेंट्स की। पेंट्स के लिए हमने बहुत दिमाग खपाया, बहुत पिंटरेस्ट जो है वो देखा, बहुत नए वॉल कलर डिज़ाइंस देखे और काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने सोचा कि नीचे हम चॉकलेट ब्राउन कलर देंगे 2 मेजर वॉल्स पर। आई नो इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट और मुझे खुद भी डर लग रहा था कि पता नहीं वॉल्स फाइनली कैसी बने, बट दे इवेंचुअली टर्न्ड आउट गुड। अंदर रूम्स के लिए हमने ये लाइट कलर डिसाइड किया और फिर फाइनली काम शुरू हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे घर की हालत ख़राब हो गई थी। तो प्रॉपर इनकी पहले बेस बननी थी और बेस बनने के बाद घर की जो है वो पेंट होना था। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड। ये जी हमने कलर चूज़ किया था नीचे के कमरों के लिए अ लिटिल डार्कर, बिकॉज नीचे पूरी वाइब ज़रा डार्कर टोन्स की है, फर्श भी डार्क है और ऊपर जो है इट्स वेरी लाइट। सो ये भी फाइनल होके बहुत अच्छा लग रहा था। दो फॉर ड्राइंग एंड डाइनिंग आई हैड चॉकलेट ब्राउन कलर इन माई माइंड। और ये पिक्चर भी मैंने आपको जो इंस्पिरेशन थी वो दिखा रही हूँ। पर ये कलर जो बन के आया वो थोड़ा सा लाइटर था, बट दैट्स ओके। समटाइम्स ये हो जाता है, आपने थोड़ा सा कुछ सोचा होता है बट वो कुछ और हो जाता है। सो डू टेल मी आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। फाइनल लुक तो इवेंचुअली जब आपको नजर आएगी तो बाकी अच्छा लगेगा। इनिशियली मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे हो रहा था यार ये कलर बहुत डिफरेंट आ गया जो मैंने सोचा था, बट एट द एंड इट वॉज लुकिंग गुड। एंड देन बारी आई अपर पोर्शन की। आई ऑप्टेड फॉर लिटिल बिस्किट कलर, बहुत प्यारा कलर है ये, फॉर द वॉल्स और रूम्स। एंड बाहर के लिए आई हैड इन माइंड डार्क ग्रे विद एन अंडरटोन ऑफ ब्लू। सो ये है जी बाहर की वॉल का कलर और ये भी ट्रस्ट मी बन के बहुत अच्छा लगा है। सो अब आहिस्ता आहिस्ता जहाँ हम पेंट करवा रहे हैं पूरा ओवरऑल घर की लुक चेंज होगी। तो मेरे जहन में ये था कि अब डिकोर पे भी थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। सो आपका क्या ख्याल है कि कुछ वीडियोस डिकोर से रिलेटेड भी होनी चाहिए या नहीं? ये ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बहुत मज़े की लगती हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी वीडियो में ये थोड़ा सा घर वाला एलिमेंट भी ऐड कर दूं, ताकि एक तो इंस्पिरेशन भी मिल जाती है समटाइम्स कि आप सोच रहे होते हैं कि बोल्ड कलर्स वॉल पे लग के पता नहीं कैसे लगेंगे। और दूसरा ये कि अ लिटिल एक्सपेरिमेंट आई डिड और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये था अपर पोर्शन और दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द लोअर पोर्शन। इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन इवेंचुअली बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये आप लोगों ने मुझे बताना है। सो आपने देखा कि घर पे क्या चल रहा था। पेंट चल रहा था फॉर द पास्ट लाइक 5 days। और क्योंकि हमने नया घर बनाया और
ऊपर का पोर्शन नया बना था, सारा सीमेंटेड था, नीचे भी सारा सीमेंटेड था, तो वो इतनी ज़्यादा उसका मेस था ना, बिकॉज सारी दीवारों पे बेस बननी थी, रगड़ाई होनी थी, पूरा घर वाज अ मेस। लेकिन अब ये सीन है कि इट्स गेटिंग बेटर, और जब घर इतना अच्छा बन रहा हो तो फिर आप पुराना फर्नीचर ऑब्वियसली रखते हैं, ज़ाया तो नहीं हो जाता, लेकिन कुछ नया भी एडिशन ज़रूर होती है। तो मेरा प्लान है कि कुछ नई एडिशन के लिए हम ना सिर्फ आम मार्केट जहाँ पे हम कपड़े देखते हैं, जूते देखते हैं, वो विजिट करें, बल्कि ऑब्वियसली अब से मेरे वीलॉग्स में हम वो वाली मार्केट्स भी विजिट करेंगे कि जिससे हम होम डिकोर कर सकें, फर्नीचर मार्केट्स विजिट करेंगे। तो आज हम पहली फर्नीचर मार्केट विजिट करने जा रहे हैं, और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी कि हमें क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं, और ऑब्वियसली आई नीड टू डू इट इन अ बजट। तो बजट मेरा बहुत कम है, और मेरी कोशिश है कि मैं इसी बजट में सोफा भी, बेड भी, एटलीस्ट 2 चीज़ें मैनेज करूं। लेट्स गो टू द नियरेस्ट मार्केट। ये मार्केट जनाब बहुत अच्छी है, मैंने पहले भी यहाँ से चीज़ें परचेज की है। PIA मेन बुलेवार्ड पे ये मार्केट है, और लेट्स गो देयर एंड चेक इट आउट। ओके गाइस, तो यहाँ से ये जो है शुरू हो रही है मार्केट फर्नीचर की, और ये दोनों तरफ फर्नीचर की मार्केट है। ये PIA से जैसे ही हम बाहर निकले हैं ना, मतलब PIA रोड पे ही थोड़ा सा आगे आके ये मार्केट शुरू हो जाती है। सो लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा इस साइड को विजिट किया था, आज भी हमने करना है क्योंकि मेनली ज्यादा शॉप्स उधर हैं, बट इधर भी 2-3 बिग शॉप्स हैं। सो लेट्स गो विद मी एंड चेक इट आउट। अच्छा जी, सो ये पहला सोफा था जो हमें पहली शॉप में नज़र आया, और ये प्राइस कोट कर रहे थे इसकी 60,000, और इसी तरीके से इसी रेंज में 60-70 की रेंज में यहाँ पे बहुत सारे सोफ़े पड़े हुए थे, जिसमें 3 सीटर, 2 सीटर और 1 सीटर की भी ऑलमोस्ट सेम ही कॉस्ट थी। और ये वाली शॉप चेक करने के बाद हम मेन वाली मार्केट की तरफ गए, और यहाँ पे रेट्स कंपैरेटिवली उससे कम थे। लाइक दिस वन, ये 3, 2 and 1 सीटर जो था, इसका इन्होंने 65,000 कोट किया, और प्राइस ज़ाहिर है थोड़ी सी मज़ीद भी कम कर देंगे। एंड ये बता रहे थे कि इसमें कीकर की लकड़ी अंदर यूज़ हुई है, और ऊपर मोल्टी फॉर्म है। अगर मोल्टी फॉर्म ना भी हो, क्योंकि आई डोंट बिलीव कि ये इतना होगा, बट जो भी फॉर्म है उसकी वो 10 साल की गारंटी दे रहे थे। एंड लेट्स लुक एट दीज फ्रेम्स, ये 10,000 ईच यहाँ पे मिल रहे थे, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ बेडिंग्स एंड सोफाज। सो इट डिपेंड्स ऑन द बजट, एंड इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस कि हमें क्या पसंद आ रहा है। ये चेयर्स भी बड़ी क्यूट थी, और मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर में अपने घर में इस तरह की चेयर्स को अकोमोडेट करूँ। 45,000 में ये चेयर्स ये कोट कर रहे थे। इस तरह के सोफ़े जिनमें 9 सीटर है, यानी कि 9x9 का जो सोफ़ा था उसकी प्राइस 65 तक ये कोट कर रहे थे, और जो इससे छोटा था यानी कि 9x6 फीट का जो सोफ़ा था उसकी प्राइस ये ऑलमोस्ट कोट कर रहे थे 55। सो इट डिपेंड्स ऑन योर बजट। इवन 45 में भी हमें कुछ सोफ़े जो हैं वो मिले। जैसा कि ये सोफ़ा था, ये 9x6 फीट का सोफ़ा था, और इसकी प्राइस इन्होंने कोट की थी 45 फाइनल। एंड देन दिस सोफ़ा इन अनदर शॉप, ये 3 to 1 सीटर भी 65 का था, और ये अगर आप अलग भी लेना चाहें, जिस तरह ये 3 सीटर 25 में मिल रहा था, 2 सीटर की प्राइस और भी कम होगी। सो इस तरह से हमें अपनी चॉइस के लिए भी मिल रहे थे। दिस ऑल्सो वाज ऑफ 45,000। प्लस ये शॉप वाले आपको बहुत गारंटी के साथ इनकी मेजरमेंट्स भी बता रहे होते हैं कि ये कोई बहुत छोटा साइज़ नहीं है। इसमें कुछ छोटे साइज़ के भी थे, बट कुछ की चौड़ाई जो है वो काफ़ी अच्छी थी। सो मुझे यहाँ पे ये सोफ़ा बड़ा अच्छा लगा, बट मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि आई हैव टू कम बैक, और मैंने अपना एरिया मेजर करना है ताकि उसके मुताबिक हम चीज़ ले सकें। Then on another shop, I really love this chocolate brown sofa. मुझे वाकई बहुत पसंद आया, और मैं ये लिटरली लेने लगी थी, लेकिन हमारे घर में ओरिएंटेशन जिस हिसाब से रखा जाना था, ये उसके ऑपोजिट बना हुआ था। प्लस आप इनको ऑर्डर दें तो ये ऑर्डर पे भी बना देते हैं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट प्राइसेस वही थी। इस पूरी मार्केट में आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस मिलेगी, 65, 55, 45 तक बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। 18,000 की रॉकिंग चेयर, बहुत सारी सेंटर टेबल्स जो कि 15,000 तक की थी। ये क्यूट सी छोटी सीटीज़, इन सारों की प्राइस जो थी 15,000, 16,000, 18,000 इस तरह थी।
These tables are also of 15 and 16,000. अच्छा जी, अभी तक हमने सिर्फ आधी मार्केट देखी है। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे अभी से ही बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गई हैं। सो अब आपने फाइनल करना है कि हम क्या ले रहे हैं, या आपने गेस करना है क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। इस मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टफ़ अवेलेबल है, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस भी हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि एक दफ़ा आप ख़ुद विज़िट करके इस मार्केट को देखें अगर आपने यहाँ से कुछ परचेज़ करना है। मेरे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट हर शॉप का नंबर है। मैं लिटरली जहाँ मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही थी मैं उनका नंबर लेकर आई थी, लेकिन मैं खुद थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। मैं इसलिए नंबर्स शेयर नहीं कर रही ताकि ऑनलाइन ख़रीदने की बजाय जो लोग विज़िट करना चाहते हैं वो एक दफ़ा विज़िट करके ही यहाँ से परचेजिंग करें। एंड देन फिर यहाँ पे जो बड़ी शॉप्स थी ना, वहाँ पे रेट्स भी कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा थे। ये बिल्कुल छोटी छोटी शॉप्स हैं जैसे कि आपको गुलबर्ग की मेन मार्केट में मिलती हैं, बिल्कुल वैसी यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं और इन शॉप्स में आपको अच्छी भरी वैरायटी अच्छे रेट्स के साथ मिल रही होती है। इन्हीं शॉप्स में जो ऐसे ब्रांड्स हैं जो थोड़ी बड़ी शॉप्स हैं जिन्होंने ज़रा अच्छी लाइट्स लगाई हुई हैं, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको रेट ज़्यादा बताते हैं। ये बेड्स भी आपको खाली अगर बेड चाहिए तो 50,000 60,000 बहुत आसानी से ये बेड्स जो थे 50-40 तक में मिल रहे थे। लुक एट दिस दीवान, ये भी बड़ा ही क्यूट था और इसकी प्राइस 35 उन्होंने कोट की थी। ज़ाहिर है जब आप लेने जाते हैं थोड़ी बार्गेनिंग करते हैं तो और भी कम हो जाती है। सिमिलरली दीज बेड्स, ये टफ्टेड बेड्स हैं, ये भी बहुत पॉपुलर हैं। 45-50 तक में ये बेड जो है अवेलेबल है विदाउट साइड टेबल्स एंड ऑब्वियसली अदर चीज़ें। बहरहाल बहुत सी वैरायटी है, बहुत कुछ है और मैं तो लिटरली काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या लिया जाए क्या ना लिया जाए। और ख़ास तौर पे मुझे ये भी था कि पहले लेट मी जस्ट मेजर द प्लेस जहाँ पे मैंने ये चीज़ें रखनी है। बट ऑब्वियसली एक मार्केट का आइडिया करने के लिए अच्छी जगह थी, मैंने मार्केट आइडिया कर लिया। और भी आप मार्केट्स मुझे बताएं जो मैं विजिट कर सकती हूँ। ऑलराइट गाइस, तो ये मार्केट हमने देख ली, बिल्कुल ये अभी भी चल रही है, मार्केट ख़त्म नहीं हुई। PIA मेन बुलेवार्ड से जब हम आते हैं तो थोड़ा सा आगे आके टूवर्ड्स जब हम जा रहे होते हैं किस तरफ, कॉलेज रोड की तरफ, वहाँ पर ये मार्केट है और इट्स अ ह्यूज मार्केट। बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, बहुत ज़्यादा रश भी होता है, लोग यहाँ से ख़रीद भी रहे होते हैं। 10 साल की हर चीज़ पे वारंटी दे रहे हैं। खैर वारंटी तो आप क्या ही करें, 10 साल गुजरते पता नहीं चलता वैसे अब तो, बट हाँ 10 साल की वारंटी इज़ क्वाइट गुड, रीज़नेबल है क्योंकि प्योर वुड नहीं है। सो लेट्स सी कि हम यहाँ से क्या फाइनल करते हैं। घर जाके कुछ मेजरमेंट्स करनी है, फाइनल करना है एंड हम आपको आहिस्ता आहिस्ता हर रूम रेनोवेशन, हर रूम में जो चेंजेस हैं, हर रूम को जिस तरह से डेकोरेट करना है वो भी अपनी वीडियोस में दिखाते रहेंगे और साथ साथ बाकी की भी शॉपिंग व्लॉग्स और बाकी के अच्छे जगह चलती रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैंने आपको दिखाना है सफार का फैक्ट्री आउटलेट तो हो गया था, लाइमलाइट का नया फैक्ट्री आउटलेट, तो वो भी मुझे याद है। हम 1-2 दिनों में नेक्स्ट व्लॉग में वहां पे भी मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।